बोले चंद्रभागा नदी के तट पर उन ऋषि के यज्ञ में तुम छलांग लगाना। उसने कहा कि लोग मुझे डांटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे कि लोगों के यज्ञ में छलांग लगा रहे। बोले तुम्हें कोई देखेगा नहीं, जाओ मेरा आशीर्वाद। और तब तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री इस दुनिया में कोई नहीं होगी। संध्या गई, मेधा ऋषि की यज्ञ में छलांग लगाई। उसी से सबसे पहले उस यज्ञ से त्रिकाल संध्या प्रकट हो गई। बोले त्रिकाल संध्या माता की जय। पहली संध्या प्रकट हुई प्रातःकालीन संध्या, दूसरी संध्या प्रकट हुई मध्याह्न संध्या, और एक साय संध्या प्रकट हुई त्रिकाल संध्या। इसलिए प्रातःकाल उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, उससे देवता खुश होते हैं। और शाम को जब आप भगवान का नाम लेते हो तो इससे पितर देवता खुश होते हैं। अगर पितरों का पूजन करोगे तो शांति मिलेगी, और अगर देवताओं का अर्चन करोगे तो संपदा मिलेगी। इसलिए दोनों की पूजा जरूरी है। एक पूजा रात को भी होती है, एक संध्या। ऋग्वेद में लिखा है तुरीय संध्यायाम वाक् सिद्धिर्भवति। दुर्गा सप्तशती किताब है, उसका पाठ भी होता है प्रत्येक 6 महीने में। इसमें देवी अथर्वशीर्ष है, ऋग्वेद से लिया गया। तो उसको जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है तुरीय संध्यायाम वाक् सिद्धिर्भवति। तुरीय संध्या मतलब रात के 12 बजे के बाद यदि इसी का पाठ किया जाए तो वाणी सिद्ध हो जाती है। देवी भागवत कहता है कि कपूर जलाने से वाणी सिद्ध हो जाती है। शिव पुराण कहता है कि पुस्तक बांटने से व्यक्ति वाणी भूषण बन जाता है। बताओ, पुस्तकों का दान करना चाहिए। जैसे एकादशी ये दिन कुछ विष्णु सहस्त्र नाम की स्तोत्र बांटो। जब नवरात्रि आती है तो मंदिर में पंडित जी को दुर्गा सप्तशती का दान करो। उससे क्या होगा कि आपके बच्चों की बुद्धि तेज हो जाएगी पढ़ने में। बोलो जय श्री राम। वाणी भूषण लोग पैदा होंगे, वाणी में सिद्धि प्रकट। बोलो शंकर भगवान। देने से हमारे कष्ट ही करते हैं मेरी माँ। जब आप देते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। देने में फायदा है, लेने में फायदा नहीं। हम लेते हैं, हम गायत्री जप करते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए जितना दोगे उतना फायदा है। बोले रामचंद्र भगवान जय। तो प्रातःकालीन संध्या देवताओं के लिए और सायंकालीन संध्या पितरों के लिए। ऐसा भी लिखा गया है श्रीमद् भागवत तो ये कह रहा है कि जब आप शाम के समय जब भगवान का नाम लेते हो तो उस समय वो परमात्मा अपने वस्त्रों को बदलता है, वस्त्र बदलता है, सोने की तैयारी करता है। तो जब आप नाम नहीं लेते हैं तो आपके भगवान उस दिन बिना वस्त्र के रह जाते हैं। इसलिए हमारा भाव इतना सटीक होना चाहिए कि अपने ठाकुर ने आज, हो सकता है उस परमात्मा ने आज वस्त्र ही ना बदले हो। जब हम शाम की पूजा नहीं करते तो करनी चाहिए। अलग अलग देवताओं की अलग अलग कामना लिखी हुई है, वहां के अलग अलग देवताओं को अलग अलग कामना से पूजना चाहिए। और जिसकी बहुत सारी कामनाएं हैं उसको भगवान शिव और नारायण का भजन करना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। सब कुछ मिल जाता है भगवान की पूजा करने मात्र से। बोलो जय श्री राम। कि प्रत्येक देवता की पूजा करने से कुछ ना कुछ मिलता है, पर एक एक देवता की पूजा कब तक करते रहोगे?
कितने सारे देवी देवता हैं, हम तो कहीं भी कर भी नहीं पाए। एक साथ शिव जी की पूजा कर लो, नारायण की कर लो, सभी देवी देवताओं की पूजा होते हैं। मूलम ही विष्णु देवानाम सर्वदेव सनातन, सभी के मूल हैं भगवान विष्णु। जैसे पेड़ की टहनियों को सींचने से, पत्तों को सींचने से अच्छा है कि मूल जड़ में पानी डाल दो, तो सारा पेड़ बोलो हरा भरा रहेगा। एक माता जी थी ना, बहुत गरीब थी बेचारी, और इतनी कि आंख भी थे फूटी, दोनों आंख फूट रखी थी उसकी, एक नहीं दोनों। और एक बड़ी समस्या थी कि उसका तो बेटा था पर उसकी बेटे का बेटा नहीं हो रहा था, और माता जी हमेशा परेशान रहती थी, क्या करूं मैं, क्या करूं, परेशान। पंडित जी के पास गई, पंडित जी परेशान हूं, तो पंडित जी ने कहा भोले बाबा की उपासना करो, दुनिया का एक ही देव है जिसका नाम महादेव है, और वही अति शीघ्र प्रसन्न होता है, और देवताओं की कितनी भी तपस्या करोगे अति शीघ्र फल नहीं देने वाले, टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन भोले बाबा तो बड़ा सीधा है, इसलिए भोले की उपासना करो। माता जी ने की, 6 महीने की उपासना की, और 6 महीने बाद भगवान शंकर प्रकट हो गया। माता जी से बोला, माता जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? केवल एक वरदान मांगो, एक। अब माता जी ने कहा क्या मांगो, मैं तो बहुत गरीब हूं, नया घर भी नहीं रहना कहीं, क्या पूछते हैं वो घर मांगू मैं। तब सोचा यदि घर मांग लिया तो मेरा तो नाती नहीं हो रहा है, तो घर मांग के क्या फायदा जब नाती नहीं। भागवत में लिखा है घर की शोभा तब है जब घर में पौत्र पौत्र ग्रस्ता सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता, श्रीमद् भागवत कह रहा है। और वहीं देवी भागवत कह रहा है कि जिसके बल पुत्र पौत्र नहीं होते हैं उसकी गति नहीं होती, अपुत्र से गतिर्नास्ति, वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है ये देवी भागवत में कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। क्यों? बोले अपुत्र से गतिर्नास्ति, बेटे के बिना तो गति नहीं है, जब मैं मरूंगा तो मैं तो ऐसे ही पड़ा रहूंगा। अरे मंदिर बहुत अच्छा है, पर मंदिर में यदि पुजारी नहीं है तो क्या मतलब का वो मंदिर? पुजारी से मंदिर की शोभा होती है। ऐसी ही घर में जब पुत्र पौत्र है, जब बेटा है, तब घर की शोभा होगी। तो माता जी सोचने लगी, अब हम वहां नहीं जाएंगे देवी भाग। माता जी सोच रही है कि मैं एक पोता मांग लेती। मन में सोचा पोता मांग लिया तो खिलाऊंगी क्या, खाने के भी तो लाले पड़े। सोचा कि कुछ नहीं मांगती हूँ, अपने लिए आंख मांग लेती हूँ, कम से कम संसार तो देख लूंगी कम से कम। तो मन में सोचा क्या मांगू। बोले बाबा फिर बोले, देवी जी जल्दी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता जी बोली, अब बोल पड़ी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। माता जी जल्दी बोलो। बोले बोल रही हूँ, रुको। हे भोलेनाथ बोलो, हे भोलेनाथ, मैं अपने आंखों से अपने पोते को नित्य सोने की थाली में भोजन करते हुए देखूं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इतने बड़े बुद्धिमान भी भक्त होते हैं, समझ में आ गया? हे भोलेनाथ, मैं अपने आंखों से, यानी आंख भी मांग ली, अपने पोते को पोता भी मांग लिया, सोने की थाली में, यानी धन की भी कमी नहीं रहेगी, सोने की थाली में नित्य भोजन करते हुए देखूं। बोले बाबा ने कहा तथास्तु। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो एक ही कामना में सब कुछ मांग लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मन लगेगी मेरू शिव का चरणों में, हरि में भी औ